हेलो डियर स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे कल के दिन जो 27 मार्च का आपका 10वीं का एग्जाम होने वाला है जैक बोर्ड के लिए, उसके लिए फाइनल वायरल पेपर यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। 27 मार्च याद रखिएगा, 27 मार्च, आज 26 है, कल 27 लास्ट आपका, कल ये 27 तारीख को एक दिन आपके है। आज पूरे दिन आपको ढंग से प्रिपरेशन में करा दूंगा। कल सीधे से एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, बस सभी वीडियो को आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए एक वीडियो दो वीडियो को मत देखिएगा, सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी को देखना होगा। ठीक है, तब आप खुशी खुशी बोलना कि सर मेरा इतना में इतना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए, देरी ना करते हुए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो याद रखिएगा दो, कितने? दो। अगर अपवर्तन पूछे तो भी दो, अगर पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है तो भी दो हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है किस में होता है। तो कांच में होता है कि मिट्टी में होता है, धातु में होता है, शून्य में होता है। तो शून्य में होता है यानी निर्वात में होता है। याद रखिए निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल होता है, यानी निर्वात का मतलब शून्य, जहां पे कुछ नहीं, हवा नहीं हो। ठीक है, चलिए थ्री नंबर है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण को संभव होता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। ठीक है, तो प्रिज्म से, याद रखिएगा प्रिज्म से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी नंबर याद रखिएगा प्रिज्म से। ठीक है, चलिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो प्रिज्म से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर, पहले के वीडियो में भी बताए हैं कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी कम से कम दूरी, तो 25 सेंटीमीटर। अगर अधिक पूछता कि सबसे दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत। ठीक है, तो दूर बिंदु अनंत, और निकट बिंदु यानी निकट कितना देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर, और दूर कितना देख सकता है, तो अनंत। ठीक है, तो दूर बिंदु आता तो अनंत लगाते। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो याद रखिएगा एक प्रिज्म हमारा 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, 5 सतहों से घिरा होता है, एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी का आंसर आपको बताना है और कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है आपका कितना में कितना सही हुआ, 40 में आप कितना स्कोर किए। ठीक है, चलिए 6 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा सब छोटा किससे प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से, यानी जैसे साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, तो पीछे आती हुई वाहनों को छोटा करके दिखाता है, तो ये उत्तल दर्पण में ये गुण होता है, किसी भी वस्तु को छोटा करके दिखाना। ठीक है, चलिए 7 नंबर है, विद्युत विभव है, विद्युत विभव अदिश राशि है। याद रखिएगा विद्युत विभव है, अदिश राशि है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत विभव है, अदिश राशि। ठीक है, याद रखिएगा अदिश राशि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अदिश का मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, ठीक है, जिसमें परिमाण हो, और सदिश का मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, अभी आपको बताए हैं इसके पहले क्वेश्चन में। ठीक है, उत्तल दर्पण, ये साइड मिरर यानी बाइक या किसी कार का देखना, साइड मिरर के रूप में जो दर्पण होता है वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उसका गुण होता है आती हुई पीछे से किसी भी वस्तु को छोटा प्रतिबिंब करके दिखाना। ठीक है, चलिए 9 है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब किरण मुड़ जाती है अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अभिलंब के निकट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी का आंसर देते रहिएगा, जब मैं बताऊं तो आपको मिला लेना है और लास्ट में बताना है 40 में कितना स्कोर हुआ। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है, याद रखिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है आपको कितना में कितना आपका सही हुआ, ताकि आपका पता चले कि आपके प्रिपरेशन कितना है। ठीक है, अभी तक। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में जुड़े दो प्रतिबंधों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 का है, तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। सही आंसर बताइए, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 अपन R1 मल्टीप्लाई R2, R1 मल्टीप्लाई R2 अपन R1 प्लस R2, ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, और 12 नंबर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जूल या जूल बटा कूलम यानी JC कहा जाता है, वोल्ट को, ओम को, एम्पियर को, तो वोल्ट को, याद रखिएगा वोल्ट को कहा जाता है, जूल अपन कूलम, जूल बटा कूलम। ठीक है, चलिए अगला है 13 नंबर,
कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तु को देख सकता है। अगर दूरदृष्टि दोष हुआ है तो दूर की वस्तु को देख सकता है साफ साफ, और निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी है आसानी से आप बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुओं को हम साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो याद रखिएगा 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा है जो हमारे घर में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में देखिए 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर यहाँ पे है कि लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, निरंतर बदलता है। सही आंसर बताइए। लघु पतन के समय जो विद्युत धारा होता है बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए 16 नंबर है, बिजली का सुचालक है शुष्क वायु, कागज, मिट्टी का तेल, ग्रेफाइट। सही आंसर बताइए, बिजली का सुचालक क्या है? चारों में सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कौन सा होता है? जो पेंसिल में नोक होता है, नोक, उसी को बोलते हैं ग्रेफाइट, तो सुचालक होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर है यहाँ पे कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? इसके पहले वीडियो में भी बताएं कि क्षारीय का पीएच मान, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जो अम्लीय होता है उसका 7 से कम होता है, और जो उदासीन होता है वो 7 के बराबर होता है, ठीक है। तो क्षारीय पूछ रहा है तो 7 से अधिक, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को VVI मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर ये रहे आपके स्क्रीन पे, ठीक है। आंसर बताइए इसका, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही आंसर बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो विजातीय यौगिक है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3, ये आपको याद होगा, NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, ठीक है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है? सही आंसर बताइए। CH4, C2H6, C3H4 और C3H8। तो C3H4 में ट्रिपल आबंध होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 3 आबंध होता है C3H4 में। चलिए अगला 21 नंबर है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो याद रखिएगा एल्केन का। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्किन का होता है CnH2n, ठीक है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, आसानी से मार दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है 22 नंबर, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो याद रखिएगा 4, ठीक है। कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 का संयोजकता, यानी वैलेंसी, याद रखिएगा, वैलेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में संयोजकता बोलते हैं, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? सही आंसर बताइए। 3:1, 1:3, 2:2 और 1:2। तो 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। HCl HNO3 का अनुपात 3:1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन ये रहा है आपके स्क्रीन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? सही आंसर बताइए। सही आंसर आपके सामने है, तो सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सही आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप बताने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका सही आंसर। हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा पर सही तरीके से काम करता है? तो 7.0 से 7.8, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखिए अधातु पूछ रहा है तो ब्रोमीन, अधातु पूछ रहा है तो ब्रोमीन, अगर धातु पूछता तो पारा हो जाता। तो कौन सी अधातु कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। यही पूछता है कौन सा धातु कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा हो जाता, ठीक, तो वहां पे पारा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन होगा क्योंकि अधातु पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपके 26 नंबर क्वेश्चन, ये रहे आपके स्क्रीन पे। 26 नंबर है, एसिटिक एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? एसिड एल्डिहाइड का IUPAC नाम एथेनॉल है, याद रखिएगा, एथेनॉल है, ठीक है। एसिड
एसिड एल्डिहाइड का IUPAC नाम एथेनॉल है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन सा गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? एथेन, मीथेन, एथाइन, एथिलीन। सही आंसर बताइए। चारों ऑप्शन में कौन सी जो गैस है धातुओं के वेल्डिंग जो किया जाता है उसमें प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। एथेन, मीथेन, एथाइन, तो एथाइन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एथाइन, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको 28 नंबर बताते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था? सही आंसर बताइए। किस वैज्ञानिक ने? तो न्यूहेल्ड ने, रदरफोर्ड ने, डोब्रेनर ने, डाल्टन ने। सही आंसर बताइए। तो डोब्रेनर ने, याद रखिएगा, डोब्रेनर ने, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तिर्यक नियम दिया था डोब्रेनर ने, ठीक है। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन ये रहे आप 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 10। सही आंसर बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है, याद रखिएगा 7 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा है आपके स्क्रीन पे कि कोयला तथा पेट्रोलियम है, कोयला तथा पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ईंधन, नाभिकीय ईंधन और बायोगैस ईंधन। सही आंसर बताइए। कोयला और पेट्रोलियम है, सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जीवाश्म ईंधन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 31 नंबर क्वेश्चन ये रहा है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? वायु, जल, मृदा, इनमें से सभी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए वायु भी है, जल भी है, मृदा भी है, ठीक है, ये तीनों प्राकृतिक संसाधन है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन ये रहा है आपके स्क्रीन पे। 32 नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो याद होगा आपको कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। 20 नंबर पे कैल्शियम आता है, ठीक है। आपको 1 से 20 तक या ज्यादा से ज्यादा 30 तक आपको परमाणु संख्या याद कर लेना है। अगर नहीं आपको नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के तौर पर, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए क्लोरोफिल, CO2 तथा जल और सूर्य का प्रकाश। देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। स्वपोषी यानी जैसे पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए सभी चीज चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी इनमें से सभी चाहिए, ठीक है। तो ये स्वपोषी के लिए इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन एक अपघटक है? ठीक है, गोलकृमि, बैक्टीरिया, शैवाल, अमरबेल। सही आंसर बताइए कौन एक अपघटक है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताइए। तो बैक्टीरिया एक अपघटक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अगला 35 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपको समझाता हूं। 35 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, अड़हुल, इनमें से सभी। तो पपीता, याद रखिएगा, पपीता जो है वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? रात के वीडियो में भी बताए थे, तो मटर का प्रयोग किया था, ठीक है। सभी मेरे वीडियो देखिए, सभी देखिए, ठीक है। आपको 40 में 40 करना है तब, ठीक है, जब एग्जाम से निकलेंगे तो आपके चेहरे पर रौनक होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयारी में करा दूंगा कल तक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? प्रचलन, जनन, श्वसन, पोषण। सही आंसर बताइए। जीव किस प्रक्रम द्वारा? तो जनन प्रक्रम द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। जनन प्रक्रिया, अपने जैसे सदृश संतान उत्पन्न करने को ही जनन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, नर युग्मक और मादा युग्मक संलग्न को कहते हैं निषेचन। रात के वीडियो में ये भी मैं क्वेश्चन बताया था, निषेचन। नर युग्मक यानी स्पर्म और मादा युग्मक मिलता है यानी अंडाणु, तो उसे निषेचन कहते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। चलिए 39 नंबर है स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? ठीक है, वर्तिकाग्र, पुष्पासन, वर्तिका, अंडाशय। सही आंसर बताइए। तो अंडाशय, ये भी रात के वीडियो में बताए थे, ठीक है, तो अंडाशय कहते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन आपको समझाता हूं। लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि कौन सा रक्त समूह सभी समूहों के रक्त को ले सकता है? ठीक है, तो याद रखिएगा AB ग्रुप का जो ब्लड है वो सभी समूह के ब्लड को ले सकता है, AB ग्रुप के ब्लड को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, AB
ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए बी। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको 40 का 40 क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन करा दिया, 40 एमसीक्यू आपको यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। जितना मैं वीडियो दे रहा हूँ सभी का आप पूरी प्रिपरेशन कीजिए, आपको 40 में 40 आप एमसीक्यू करके आएंगे, ये मेरी वादा है आपसे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से धुआंधार वीडियो में सेकंड पार्ट में लेकर आता हूँ थोड़ी देर बाद, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद। पूरे दिन मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, लेकिन आपको 40 में 40 एमसीक्यू कराऊंगा तो कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।